सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास की जय। पूज्य सुरेश महाराज की जय। श्री राम श्री राम श्री राम। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्। वातात्मजं वानरयूथमुख्यम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रमोद सुरेश के पद कमल हृदय लगाऊं ध्यान। मात पिता गोपाल सहित संभल दो हे मेरे राम। श्री राम। राम और रामायण के अनुरागी श्रोतावृंद, कर्पूरेश्वर महादेव के चरणों में प्रणाम। मानस प्रचार समिति के सम्माननीय समस्त पदाधिकारियों को प्रणाम। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त करता पूज्य देवदास सर जी को नमन प्रणाम। भाई योगेश किरण जी, मानस के बहुत बढ़िया संचालक, आप समस्त जनों के चरणों में राम से मानस पथिक ग्राम कोटगांव विकास खंड कुरुद जिला धमतरी के इन बालकों का प्रणाम स्वीकार्य हो। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर स्वर में बसे हैं राम। रागी जो सुनाए रागिनी, रोगी को मिले आराम। संगीत की प्रस्तुति पश्चात चलेंगे राम कथा की ओर। सारे गा पदनी द पगरे ग मगरे ग। सारे गा पगरे सानी रे सानी। पानी रे मा पध पगरे मगरे सारे ने धरे सा। है आँख वो, है आँख वो जो राम का दर्शन किया करे। है शीस जो प्रभु चरण में वंदन किया करे। बेकार वो मुख है, बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में। मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती
हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मरकर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। एक पंक्ति मैंने अभी आपके समक्ष कही, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथों को, भगवान हमला दूठो हाथ दे है, काबर दे है, माखुर रगड़े बर कि मंजन घसे बर, दूठो कान दे है, काबर दे है, काकरो चारी चुगरी सुने बर। एक प्रसिद्ध कवि की रचना मुझे स्मरण हो रही है। किसी के हाथ में हीरा, हीरा बहुत बहुमूल्य रत्न आभूषण के काम आता है। किसी के कान में हीरा, हाथों के माध्यम से अगर हम भगवान का संकीर्तन कर रहे हैं, ताली बजा रहे हैं, ये हमारे हाथों की उपयोगिता। कानों के माध्यम से भगवान के गुणों का हम श्रवण आनंद ले रहे हैं, ये हमारे कानों की उपयोगिता। एक भक्त हृदयी व्यक्ति का सोचता है, हमें हीरो से क्या मतलब, हमारा राम है हीरा। यहां पर जितने पंडाल में बैठे हैं राम भक्त, क्या आप लोग राम को हीरा मानते हैं? मीराबाई कहती है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये ऐसा रत्न है, ये ऐसा धन है, कभी नहीं खत्म होने वाला है। तो जितने लोग राम जी को हीरा मानते हैं, हाथ ऊपर उठा के तालियों का समर्थन दीजिए। आप मन नहीं मानो, दाई हो। धन्यवाद। लागी लागी रे लगन, 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 ओ लागी लागी रे लगन, लागी लागी रे लगन। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। ओ तो गली गली हरि गुण गाने लगे, महलों में पली बन के जोगन चले, महलों में पली बन के जोगन चले। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। ओ तो गली 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 हरि गुण गाने लगे, महलों में पली। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं, कोई रोके नहीं,
नहीं, कोई टोके नहीं। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली 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 हरी धुन गाने लगे, महलों में पली। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। सानी धनी ध पद पम पम गम गर गर सरे। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा गोविंद गोपाल गाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, 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 बन के जोगन चली रे। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली रे। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, जोगन चली, हो बन के जोगन चली, हो बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, बन के जोगन चली। बन के जोगन चली, बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी। ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन, ऐसे लागी लगन मेरा हो गई मगन। कपि के ममता पूंछ पर सब ही कहूँ समुझा। तेल बोरी पटी बांध पुनी पावक देहु लगा। जय 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 हनुमान सियावर रामचंद्र शंकर शरणम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमंत लाल की जय। गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। आज के आनंद की जय। श्री गणपति सुमिरो सदा विनय करूं कर जोर। कृपा करो
पुरवहु सकल मंजु मनोरथ मोर। मातु शारदा को नमन निर्मल मति मादे। नित नूतन श्री हरि चरण अनुदिन बाढ़ने। त्रिभुवन गुरु शिव वंदना चरण कमल धर ध्यान। अचल अटल विश्वास हो राम कथा शुभ गान। ज्ञान शिरोमणि पवन सुत अतुलित बल के धाम। धनुष बाण कर में लिए हृदय बसहु श्री राम। गुरु चरणों की धूल को तिलक लगा कर भार। गुरु चरणों की धूल को तिलक लगा कर भार। रामचरित कछु बरना मति मंद प्यारे लाल। सियावर रामचंद्र की जय। ग्राम कोबरा के पावन माटीला बना के अपन माथा के चंदन। राम कथा में जम्मू संत समाज ममता मई मातारी मन आप सबके सादर अभिनंदन। छत्तीसगढ़ के गौरव परम सम्माननीय डॉक्टर मुन्नालाल जी देवदास के सानिध्य में इस पावन मंच में पहली बार राम कथा कहने का अवसर मिला है। आदरणीय देवदास सर जी को मेरा सादर नमन। राष्ट्रपति पुरस्कार से पुरस्कृत शिक्षक के रूप में उनकी पहचान है, लेकिन मैं समझता हूँ ये सम्मान उनके लिए बहुत छोटा है। ये सम्मान उनके लिए बहुत छोटा है क्योंकि राष्ट्रपति पुरस्कार तो बहुत सारे शिक्षकों को मिल चुका है, लेकिन जो बात आदरणीय देवदास सर में है, मैं मुंह पर तारीफ करना जो है ज़्यादा अच्छा नहीं होगा। आइए चलें सीधा कथा प्रसंग से जोड़ते हैं। सुंदरकांड की पावन कथा। सुंदरकांड माने सुंदर घटना। वैसे जैन कथा प्रसंग बोला मिले हैं, बोला सुंदरकांड कहना तो थोड़ा सा खबर। ये लंका दहन के प्रसंग मिले हैं, कपि के ममता पूंछ पर। इसका नाम तो अग्निकांड होना ऋष, लेकिन ये सुंदरकांड का आवर है। अब इकर पीछे बहुत सारे भाव हैं। अभी सबला प्रतियोगिता मंच में या सम्मेलन मंच में कहना संभव नहीं। लंका दहन ये कथा कई बार आप सुन चुके हो रामायण में। आज पहली बार यहाँ रामायण होते ऐसे बात नहीं, कई साल से यहाँ रामायण होते हैं और हर साल ये कथा आप सुनते हो। तो मैं जम्मू श्रोता मन से एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि लंका दहन कौन करिस, लंका में आगे कौन लगइस? बताओ कौनो श्रोता मन।
बहुत सरल प्रश्न है, लंका में आगे कौन लगाई? बताओ ने कहा जान। ईरान। अरे बड़ा सरल प्रश्न है भाई। लंका में आगे हनुमान जी लगे, ऐसे कहो ना भाई, है ये बात हरेगा है। लेकिन सही माने में मैं कहता हूँ लंका में आगे हनुमान नहीं रावण है लगी। कैसे? एक ठन कहानी सुनाओ। एक ठन गांव में एक किसान परिवार रहा, बुधारू होकर घर वाली बुधियारी, बने पोट किसान रहा, करीब करीब 10-12 एकड़ की जमीन रही से। कार्तिक अगहन के महीना रहा है, पहले की बात है ना, आज की बात में। बियारा में धान की खरही गंजा रहा है, आऊ किसान मन बियारा में खरही गांजे। पूरा जब लुवाई झर जाए तो फिर यही शुरू हुआ। अब तो सब खेते खार में रफा दफा हो जाए, मशीनी युग है। तो बियारा में खरही गंजा रहा है। अब स्वाभाविक है वो खरही के तीर में मुसुआ मन बिला कर दें, मुसुआ पैद गए और खरही धाला मुसुआ मन तीर तीर के बिला में लेके गूंजे खाएं। किसान परेशान हो गए, का किया जाए। तब बुधारू बजाल ने एक ठन पिंजरा लेके लानी, मुसुआ फांदा एक अवमा जाम ला करके रख दीस। जाम ला खाए बार मुसुआ घुसिस पिंजरा में, फंस गई संयोग से। अब मुसुआ फंस गए पिंजरा में। बुधारू देखी से अपन बाई ला बोले, देख मुसुआ फंस गए, अब इला कैसे करवो? इला निकाल के मारवो? बुधियारी कहते नहीं, इला मार जाए। तब ऐसे कर मुसुआ ला सावधानी से धर के निकाल जियत, इकर पूछी में लपेट चेंदरी कपड़ा, उमा डार माटी तेल, उमा लगा आगी, अवेला बिला में खुशेर। तू वो मुसुआ हुई तो मसे भुंजा के मर ही बने। अकल लगे इस बुधियारी, नामे रहा बुधियारी। अब उसने करीन मुसुआ ला सावधानी से निकालीस, पूछी में कपड़ा लपेटीस, माटी तेल चुहाईस और माचिस में आगी बार के बिला में ढील दीस। लेकिन दुर्भाग्य बुधारू के मुसुआ बिला में न खुसर के खरी ढान भाग। अब का हो सो आगे आप सोच सकते हो। जब मो खरी के धान ले साग, तब ये सवाल ये है वो खरी में आगी कौन लगेस? मुसुआ लगेस कि बुधारू लगेस? बताओ। बुधारू लगेस का है? तो ऐसा नहीं, ये लंका दहन के चैप्टर है, लंका दहन के प्रसंग है। हनुमान जी ला मेघनाथ जो नाग पास में बांध के लईस, रावण जो है वाला अनेक प्रकार से कटु शब्द से संबोधित करीस। रावण ला हनुमान जी अनेक प्रकार से समझाए के प्रयास करीस। रावण खिसिया के कथे कि अरे दुष्ट तोर मौत नजदीक है। हनुमान जी कथे कि महाराज मौत तो है खड़े, लेकिन मोर नहीं तोर बर, तोर मौत सामने। रावण ने बड़ा गुस्सा आ गए। रावण कथे कि मैं बेगिन हरो मूड कर प्राणा, अरे दुष्ट ला तुरंत मार डारो। राक्षस मन मारे बर दौड़ी। उत्की बेर विभीषण आगे। विभीषण जी कथे कि महाराज नीति विरोधन मारे दूता। अरे दूत है, दूत ला मारना जो है नीति के विरुद्ध है, तब कुछ हो दूसरा सजा दो। तब रावण कथे ठीक है, तब का किया जाए? अंग भंग कर पठियाई बंदर। अंग भंग कर पठियाई बंदर। ये बेंद्रा के कोई अंगल काट के भेजे जाए ताकि अपन स्वामी के पास जाए, वो स्वामी तब फिर आए। हनुमान जी चिंता में पड़ गए। रावण कहा थे अंग भंग कर पठियाई बंदर, पता नहीं कौन से अंगल काटी ही मोर। सुरता आगे सुरप नखक नाक ला
लक्ष्मण काटे रहे तो रावण बदला लेके भावना से कहो मोरो नाक मत कटवा दे। अब नाक कटना माने बेइज्जती के सवाल है। तब तो नाक मत कटे भला पूछी कटा जाए। हनुमान जी योजना बनीस पूछी पाछू डान रहा तो लान के आगू डान घेरी बेरी पूछी ले चूमिस पूछी ले सहलाए। रावण देखी कते कपि के ममता पूछ पर। रावण समझ गए कि ये बानर ला सबसे ज्यादा प्रिय अपन पूछी है, ये पूछी में कोई ममता है। तब सब ही कहो समझाए तब क्या करना है। ये बानर के ममता कामा है पूछी में। अच्छा ममता जो है बहुत छोटे शब्द है। अच्छा ममता दोष है कि गुण है? यदि ममता माँ में हो तो गुण है, माँ की ममता प्रसिद्ध है। तो व्यावहारिक अर्थ में ममता जो अच्छी बात है। अरे आपस में ममता होनी चाहिए, प्रेम होना चाहिए, लेकिन आध्यात्मिक अर्थों में ये ममता जो है दोष है। इसको रोग कहा गया मानस रोग में, ममता दाद कंड ईर्षाई। फिर कहा गया कि ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी। और सही में हमारे सारे दुखों का कारण हमारी ममता। अच्छा प्रत्येक व्यक्ति की कहीं ना कहीं ममता होती है। और विभीषण प्रसंग में, विभीषण शरणागति प्रसंग में ममता के 10 केंद्र बताए गए हैं। क्या क्या? जननी जनक बंधु सुतदारा, जननी जनक बंधु सुतदारा, तन धन भवन सुहृद परिवारा। सबके ममता ताग बटोरी, मम पद बांधी मनहि बर डोरी। भगवान राम कहते कि भाई देखो ममता तो सब में है, कामा कामा जननी जनक बंधु सुधारा, तन धन भवन सुहित परिवारा। लेकिन ये सब ममता जो हमारे बिखरे हुए है, इला इकट्ठा करो। जैसे रस्सी, पातर पातर रस्सी बिखरे हुए तो आसानी से टूट जाएगी, लेकिन वही रस्सी ले सकेल के यदि बर दे, मोटा रस्सी बन जाही, डोर बन जाही, तो फिर टूटे नहीं। तो जतका ममता संसार में बगरे है, तिला सकेल के मोर पद में माने भगवान के चरण कमल में बांध देवे तो ममता सार्थक हो जाएगी। एक ऐसे कहे गए है, संत कबीर कहे है, कै कर ममता राम से कै ममता परहेर। अरे ममता करना है तो राम से करो, नहीं तो ममता का त्याग करो। क्योंकि ममता एक रोग है, दाद का रोग। अच्छा दाद बहुत छोटी बीमारी, और दाद जब होता है ना तो खजवाए में बड़ा मजा आता। खजवाते हो खुजलावे तो मजा आता, लेकिन अंत में परिणाम का होते हैं, चमड़ी छिल जाती। अभी दांत की बीमारी मिटाए नहीं अस्पताल में, डॉक्टर साहब जाना था। बहुत छोटी बीमारी है लेकिन अस्पताल मिटाए नहीं। तो रावण कथे कि कपि के ममता पूंछ पर। अच्छा पूंछ शब्द जो है यह में श्लेष अलंकार है। पूंछ माने पूछी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूछ ला पूछ कथ वहां मस्त लगाती है, अवधि भाषा में लिखे गए हैं। उत्तर प्रदेश में अरे है उसके यहाँ गए, एक कप चाय के लिए नहीं पूछा है, एक कप चाय के लिए नहीं पूछा। अरे चाय तो चाय, पानी के लिए नहीं पूछा। अब कही जा रहा है हमारी पूंछ बहुत लंबी, हमारी पूंछ बहुत लंबी है, प्रधानमंत्री तक हमारी पूंछ है। तो देखो कपि के ममता पूंछ पर। और एक आदमी जो है दूसरा आदमी के पूंछ ला मिटाए बर हमेशा प्रयासशील थे। आदमी जो है दूसर के पूंछ ला काटे बर तैयार है, माने दूसरा की पहुंच मत रहे।
पूछ रहे तो मोड़ रहे। तो पता नहीं रावण ला हनुमान जी के पूछ से का दुश्मनी रही। तो कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाए। रावण के इसमें सब देख समझा कहा था। तब क्या करना है, तब क्या करना है। तो हनुमान जी ये समझे थे, कपि के ममता पूछ पर सब ही कहो समझाई। तो हनुमान जी मन में विचार करत कि रावण आगे का कही, एक तलवार मंगाई के पूछ देहु कटवाए। ये हनुमान जी सोचा था। रावण आगे बोली कि एक तलवार मंगाई के पूछ देहु कटवाए, मैंने पूछ काटे का आदेश दी। लेकिन होइस उल्टा। रावण का कहते, तेल बोरी पट बांधी पुनी पावक देहु लगाई। इकर पूछी में, इकर पूछी ला तेल में बोरो, फिर कपड़ा ला तेल में बोरो और इकर पूछी में लपेटो, उसके बाद आगी लगाओ ताकि पूछी जल जाए। देखो ये रावण की दुर्बुद्धि, यही रावण की दुर्बुद्धि है। और जब रावण ने ये कहा कि तेल बोर पट बांध पुनि पावक देहु लगाए, तब हनुमान जी समझ गए भई सहाय सारद में जाना। बस सरस्वती माता ते रावण के मतीला पलट देश। तो भई सहाय सारद में जाना। अच्छा इकर पहली लंका जले के संकेत काकर द्वारा मिल चुके हैं, त्रिजटा के द्वारा। त्रिजटा का की शीतल राक्षसी मन शीतल डरवाती। तो सब राक्षसी मतलब त्रिजटा बुला के कथे कि देख मैं सपना देखे का, सपने बानर लंका जारी, जात उधान सेना सब मारी। मैं सपना देखे हूं कि एक बानर रईस और लंका ले जला दी और तमाम राक्षस ले मार डरी। फिर उसके बाद खर आरूढ़ नगन दस सीसा। रावण जो है गधा में सवार है, नंगा है, शरीर में वस्त्र नहीं है, और रावण ला पूरा ऐसे पूरा लंका में घुमाया जाता। फिर अच्छा सपना तो सपना है, लेकिन त्रिजटा कथे कि ये सपना जो है 4 दिन में सत्य हुई। कोई यहाँ गए सत्य दिन चारी। मैं पुकार के कहा था कि वो सपना सच्चा होगी। अब हनुमान जी ने समझ में आ गए कि वास्तव में अब लंका जलाए कुदिम ये रावण के है। अब आगे देखता क्या होते भजन के बाद। सियावर रामचंद्र शंकर हरिओ। लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग, चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग। हो गई मैली मोरी चुनरिया, ओरे बदन सी ओरी चुनरिया। हो गई मैली ओरी चुनरिया, ओरे बदन सी ओरी चुनरिया। जाके बाबुल से नजर मिलाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, लागा चुनरी में दाग छुपाऊं
कैसे लागा चुनरी में दाग। भूल गई सब बचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। भूल गई सब बचन विदा के, हो गई मैं ससुराल में आके। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे कर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान। कोरी चुनरिया आत्मा मोरी, मैल है माया जान। ओ दुनिया मोर बाबुल का घर, ये दुनिया ससुराल। हाँ जाके बाबुल से नजरें मिलाऊं, कैसे घर जाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग छुपाऊं, कैसे लागा चुनरी में दाग। दिन तना न दे देताम, ताम द धेरे ना दिन तना न दे देताम, नोम द धेरे ना दिन तना न दे देताम, नोम द धेरे ना। सप्त सुरन 3 ग्राम बंसी बाजी, रि स स स नि 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 ध ध ध ध प प म ग म म प म ग रे सा। दादा किरदा चरण धरन धरत पाग परत नहीं परन, झांझर झनके झन न न न न न। नादिर दिर दिन तनन तनन न न न न, नादिर दिर दिन तनन ताम ताम द धेरे ना दिन तनन दे दे ताम, तुम द धेरे ना दिन तनन दे दे ताम। नादिर दिर दिन तनन दिन तनन न न न दिन तनन न न न दिन तनन न न न दिन दुम तनन न दिन दुम तनन तीर दुम तनन न दिन दुम। नादिर दिर तुम दिर 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 नादिर दिर दिर तुम दिर 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 तुम दिर तुम दिर तुम दिर तुम दी तुम दी तुम दी तुम दी तुम। तागिर तुम तकराना, तागिर तुम तकराना, तागिर तुम तकराना। दिम तनन दे दे ताम, ताम द धेरे ना दिम तनन दे दे ताम, तुम द धेरे ना दिम तनन दे दे ताम, दे दे ताम, दे दे ताम। सियावर रामचंद्र की जय। कपि के ममता पूछ पर, सब ही कहाँ समुझाए। तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। आगे रावण कथे की बानर जिलपन पूछी परी है, इकर पूछी जब नष्ट हो जही अपन स्वामी के पास जाही, जिकर ये बहुत बड़ाई करत है। ओला बला के लानी तब मैं उकर बल ल देखूं। रावण के वचन सुन के हनुमान जी मुस्कुराए लगी, भई सहाय सारद मैं जाना। फिर उकर बाद रावण की आज्ञा पाके राक्षस मन अब हनुमान जी के पुछीला जलाए के उद्यम करिन। तब रावण के आदेशकारी से तेल बोरी पट बांध पुनि, पावक देहु लगाए। कपड़ा लत तेल में बुड़ो। लेकिन राक्षस मन रावण से ज्यादा होशियार, इन मन पहले घी में बुड़ो, घी डाली है।
अरे जलाना ही है तो जरा ढंग से जलाएंगे। तेल के का है, हमारे यहाँ का घी कमी है। घी से रागे तब रावण तीर पहुंचे, महाराज घी से रागे। घी, अरे घी मैंने कहाँ कहा था? मैंने तेल कहा था। तेल लाओ। अब तेल इकट्ठा करें, तेल घलो सिरागे, कपड़ा घलो सिरागे। गोस्वामी जी लिखते हैं, रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूछ कीन कपि खेला। हनुमान जी अपन पूछिला बढ़ाई से, देखो कपि के ममता पूछ पर। ममता पर मनुष्य का, जीव का यदि कंट्रोल हो, कहां अपनी ममता को बढ़ानी है और कहां ममता को घटाना है। तो हनुमान जी की पूंछ अभी तक छोटी थी, हनुमान जी स्वयं छोटे थे। अब हनुमान जी ने अपने पूंछ को बढ़ाया, माने हनुमान जी की पहुंच बढ़ गई। तब बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला, ये खेल है, कौतुक किया। और रहा न नगर बसन घृत तेला, का सिर आगे घी, कपड़ा और तेल। घी और तेल ये जो प्रेम के प्रतीक है, स्नेह, चिकनाई रखे मां। और कपड़ा मर्यादा के, माने लंका में मर्यादा खत्म हो गए, लंका में स्नेह खत्म हो गए। और बाद पूरा नगर के मंजूरी आ गई, तमाशा देखे बर। काबर दुनिया में तमाशा देखिए, मन की कमी नहीं, ये हर युग की बात। तमाशा देखिए, मन की कमी नहीं। कन्हों का एक्सीडेंट हो जाई तो आदमी मन मोबाइल लेके कर वीडियो बनाई, वीडियो बनाई। ये नहीं कि वो आदमी के एक्सीडेंट हो तो थोड़ा मदद करन, हॉस्पिटल ले जान, वो नहीं करे, पहले वीडियो बनाई, चक्का जाम करी। तो दुनिया जो है तमाशा है, और हम सब तमाशा देखने वाले हैं। लेकिन कभी कभी तमाशाई ही तमाशा बन जाता है, याद रखना। तमाशा देखने वाला भी तमाशा बन के रह जाता है, ये दुनिया तमाशा। तो अब हनुमान जी अभी तक बंधन में है, नाग पास में बंधा है। तब मारही चरण करही बहु हासी, पैर से मारत हनुमान जी लात मारत, मजाक उड़ा था। अरे बेंद्रा मजाक है। पैर बाजही ढोल देही सब तारी, नगर फेरी पुनि पूछ प्रजारी। अब सोच भाई आगे नहीं लगा देती तो नहीं, इसका पहले जुलूस निकालेंगे। भाई तमाशा, जुलूस निकाले, पूरा नगर में घुमाए, फिर इसके बाद आग लगाए। तब पावक जरत देखी हनुमंता, भयउ परम लघु रूप तुरंत। यही हनुमान जी की खासियत है। जब भी बड़ा काम करना होता है तो छोटा बनते हैं, छोटा बन के बड़ा काम करो। ये सुंदर कांड का सूत्र है। बड़ा बन के बड़ा काम नहीं होगा। आवाज आदमी पहले बड़ा बनना चाहता, लेकिन बड़ा बनना सरल नहीं है, बड़ा मने बड़ा, और बड़ा जो घर में बना था वो बड़ा बनाना बड़ा कठिन है। आलू गुंडा बनाना सरल है, लेकिन बड़ा बनाना कठिन है कि नहीं? अरे बड़ा बनावे पहले दाल भिगोबे रात भर, फिर वो धोबे, वो सील में पीसबे, फिर उसके बाद तेल में तलबे, तब बड़ा बने। कटका कष्ट रहते तब बड़ा बनते आदमी। सोचो भला, आगे में तपना पड़ता। लेकिन हनुमान जी जो है फिर लघु रूप धारण के लिए उनको सिद्धि प्राप्त थी। भयउ परम लघु रूप तुरंता। और बात का करे, नेबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, भई सभीत निशाचर नारी।
एकदम से अटारी में चढ़ गए। अब राक्षसी मन के पोटा कांपे लगी और ठीक हुई समय कहिस, हर प्रेरित तहि अवसर मरुत चले 49। हरि प्रेरित तहि अवसर मरुत चले 49। अट्टहास करि गर्जा कपि बढ़ लागी आकाश। देखो भगवान की प्रेरणा, भई सहाय सारद मैं जाना। 49 प्रकार के पवन चलिस, 49 पवन, 49 पवन का ही गीता में बताए गए। और पवन कौन है? हनुमान जी के पिता। 49 प्रकार के पवन चलिस और फिर अब आगे हाल का हो चुई। दे विशाल परम हरवाई, मंदिर ते मंदिर चढ़ जाई। जरई नगर भा लोग बिहाला, झपट लपट बहुकोटि कराला। तात मात वहा सुनी पुकारा, यही अवसर को हम ही पुकारा। लंका में हाहाकार मच गए, लगी आग लंका में हलचल मची थी। पूरी लंका जल गई। तो लगी आग लंका में हलचल मची थी, पर कुटिया विभीषण की क्यों कर बची थी। पूरा लंका जल गए, लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। विचित्र बात, पूरी लंका जल गई लेकिन विभीषण की कुटिया नहीं जली। बोले क्यों? पार्वती ने पूछा, क्यों महाराज? तो भगवान शंकर ने कहा कि ताकर दूत अनल जहि सिर जा, जरा न सोत ही कारण गिर जा। अरे भाई, हनुमान जी कौन है? भगवान की दूते। और आगे ल कौन सिरजा है? आगे ल कौन बना है? भगवान बना है। तो जिन आगे बना है उकरे दूत हनुमान जी हैं। और विभीषण कौन है? भगवान के भक्त हैं। एक कारण से विभीषण के भवन नहीं जले। अच्छा, एक कारण हो, परम सम्मान्य ब्रह्मलीन राजेश्वरानंद जी महाराज विनोद के शैली में कहें कि सब राक्षस मन के भवन जल गए, पूरा लंका जल गए, विभीषण के भवन का बनी जलेस। तो महाराज जी कहे कि देखो भाई, जैसे गांव में कोई बड़े काम होते, जिसे भी रामायण होते, तो घरों घर चंदा दे हुई आदमी मन, प्रत्येक घर से कुछ न कुछ चंदा मिले हुई, दान मिले हुई। तो कार्यक्रम समाप्ति के बाद सब घर प्रसाद भेजवाया जाता है कि नहीं? जिकर घर ले चंदा है घर घर प्रसाद भेजवाया जाता। तब सब घर ले चंदा है, हनुमान जी के पूछी ले चलाए बार, काकरो घर ले तेल है, काकरो घर ले कपड़ा है, काकरो घर ले घी है, लेकिन विभीषण के घर ले कहीं नहीं आए। मने विभीषण चंदा नहीं दे है, तोला प्रसाद का बर मिली। तो विभीषण के घर नहीं जलिस। और यहां लिखते, उलटी पलटी लंका सब जारी, कोदि परा पुनि सिंधु मझारी। ये प्रकार से लंका दहन हुई। अच्छा, जब हनुमान जी वापस भगवान श्री राम के पास गए, तो भगवान श्री राम ला पहली चिंता तो जानकी जी के विषय में रही कि जानकी जी, सीता जी जो है लंका में राहत कैसे हुई, वो जियत कैसे है। काबर जे समय भगवान राम ला वनवास हुई, सीता जी प्रण कल इसकी तन प्राण की केवल प्राणा, विधि कर्तव्य कुछ जाए न जाना। या तो मैं सदैव राम के साथ वनगमन करूंगी या मेरे प्राण जाएंगे। लेकिन भगवान के बिन जी बिन देह नदी बिन वारी, तैसी नाथ पुरुष बिन नारी। तो जो सीता मेरे वियोग में एक दिन नहीं रह सकती थी, वो आज इतने दिनों तक लंका में जीवित कैसे है? हनुमान जी ने इसका बहुत बढ़िया उत्तर दिया, वो अलग विषय है। लेकिन फिर भगवान श्री राम ने हनुमान जी से एक और प्रश्न पूछा था, क्या? कह कपि रावण पालित लंका, कही विधि दहु दुर्ग अति बंका।
भगवान ने पूछा, हनुमान जी मैंने सुना है कि तुमने लंका को जला दिया, सोने की लंका कैसे जली? भगवान हनुमान जी समझ गए भगवान बड़ा प्रसन्न है। तो हनुमान जी भी विनोद कर इस कथे कि भगवान कौन कथे में लंका जला, कौन कथे में लंका जला? हमारे मोर में कात का कुबत है काबर, अरे मैं तो बेंद्रा की जात। अब बेंद्रा की पहुंच कहां तक? शाखा मृग के बड़े मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई। अरे बेंद्रा है एक डारा, वो दूसरा डारा जा सकते है, बस उसके ऊपर क्षमता है। लेकिन नागी सिंधु हाटक पुर जारा, निश्चर गण बधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथन कछु मोरी मनुसाई। महाराज जतका हुई सी सब आपके प्रताप। और कहा जाता है कि हनुमान जी ने कहा कि देखो महाराज भगवान, लंका मैंने नहीं जलाई, बल्कि लंका जलाने में 6 लोगों का हाथ है। बोले क्या? कौन कौन? कौन कौन? तो देखो हनुमान जी ने गिनाया लंका किसने किसने जलाया। तो सबसे पहले कहा हनुमान जी ने कि सीता के संताप ने, सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने। सीता के संताप ने, रावण के पाप ने, विभीषण के जाप ने, प्रभु के प्रताप ने, और आखिरी में कहा लंका जलाया मेरे बाप ने। लंका किसने जलाया? मेरे बाप ने। मोर बाप के घरों में है। बोले कहा हरि प्रेरित ते अवसर मरुत चले 49। अरे वो समय 49 हवा चलिस तो कौन है? पवन। पवन मने मोर बाप। तो इस प्रकार से लंका दहन, इसको आध्यात्मिक अर्थों में थोड़ा सा देखें। लंका क्या है? मोह की नगरी। लंका जो है मोह की नगरी है, और रावण जो है मूर्तिमान मोह है। मोद मौली तद भ्रात अहंकार, पाकार जित काम विश्राम हारे। ये लंका मोह की नगरी, हम सब भी मोह की नगरी में रह रहे हैं। अरे ये शरीर ही लंका है भैया, कहां जाओगे? ये हमारा जो शरीर है, ये हमारा शरीर, इसको होना चाहिए अयोध्या, लेकिन ये शरीर बन गया है लंका। कैसे? लंका आपको मालूम है त्रिकूट पर्वत पर स्थित है, 3 पर्वत। ये शरीर रूपी लंका भी त्रिकूट पर्वत पर स्थित है। ये त्रिकूट पर्वत कौन सा है? 3 गुण सत रज और तम, 3 गुणों से मिलकर ये शरीर रूपी लंका बना है। ये प्रवृत्ति नगर है। यहां ये जीव जो है आसक्त हो गया है। अच्छा, इसका राजा कौन है? मन रूपी रावण। रावण के कितने सिर? 10 सिर। रावण के कितने मुख? 10 मुख। तो हमारे भी 10 मुख हैं, हमारे भी 10 मुख हैं, 10 इंद्रियां हैं। ये मन रूपी रावण के 10 मुख क्या है? 10 इंद्रियां। और इन्हीं 10 इंद्रियों से ये मन रूपी रावण जो दिन रात विषयों में लिप्त रहता है, और इस शांति रूपी सीता का हरण करता है। जो विषयों में लिप्त मन है वो हमेशा अशांत रहेगा। तो शांति रूपी सीता का हरण हुआ। पता किसने लगाया? सत्संग रूपी हनुमान जी ने, वैराग्य रूपी हनुमान जी ने। और सीता का पता लगाने में मदद किसने की? विभीषण ने। विभीषण क्या है? भेद भक्ति। विभीषण ने मदद की। फिर भगवान श्री राम ने क्या किया? बानरों की सेना इकट्ठी की। बानरों की सेना। ये बानर क्या है? ये कैवल्य साधन है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी लिखते हैं कैवल्य साधन है।
ये सद्गुण हैं। अच्छा, सद्गुण सब बिखरे हुए थे। सद्गुणों की यही समस्या है जीवन में। ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत गहरी बात कर रहा हूं। ये सद्गुण जो है बिखरे हुए हैं। देखिए, आज भी लोग कहते हैं कलयुग है, कलयुग है। अरे का कलयुग है? कलयुग समजुगान नहीं, जो नर कर विश्वास। तो प्रत्येक जीव के मन में सद्गुण और दुर्गुण, कुमत सुमत सबके उर बसे। सद्गुण और दुर्गुण हमेशा से संसार में है, रहेंगे। दुष्प्रवृत्तियां और अच्छी प्रवृत्तियां, इसी को हम देवता और दानव कह सकते हैं। लेकिन ये विडंबना ये है कि सद्गुण जो है बिखरे हुए। देखिए, सद्गुणों में कभी एकता नहीं होती। बात आप नोट कर लेना, सद्गुणों में एकता नहीं होती है, लोग इकट्ठे नहीं होते। टाइम हो गया जी, समय हो गया, हुई गिरियाओं नहीं तो छोटे से कहानी बताता चलो। सद्गुणों में एकता क्यों नहीं होती? एक छोटा सा दृष्टांत है। दो पंडित थे, दोनों महान ज्ञानी। एक दिन दोनों पंडित मेहमान बन के किसान के घर गए, आगे पीछे। कुछ समय के पश्चात एक पंडित जो है वहां घर से थोड़ा सा नित्य कर्म के लिए बाहर गया, शौच आदि के लिए। तब किसान ने पूछा कि महाराज, वाले पंडित वो तो बहुत बड़े विद्वान हैं क्या? अरे खाग विद्वान है तो बैला है, देखो वो तो बैला है। अच्छा, फिर उसके पश्चात वो पंडित जब आया, ये दूसरा वाला गया, तब उसको पूछा महाराज वो पंडित किसे है? अरे वो तो एकदम गधा है। एक ने दूसरे को बैला कहा, दूसरे ने पहले को गधा। दोनों ज्ञानी है ना। अब उसके बाद रात के समय तीनों भोजन के लिए बैठे हैं, तो किसान ने अपने पत्नी को समझा दिया था। किसान के सामने भोजन की बढ़िया थाली रखी गई। एक पंडित के सामने रखा गया एक डलिया भूसा, और एक पंडित के सामने एक बोझा कांदी। काबर वो बैला के कर कांदी और गधा कर भूसा। पंडित बोले क्या मजाक है? तो बोले महाराज श्रीमंत के बैला ये और ये गधा है। मतलब ये है कि हमेशा ज्ञानी लोग जो है एक दूसरे की आलोचना करते लेकिन दुर्गुणों में बहुत जल्दी एकता होती है। कभी कोई शराबी अकेले शराब नहीं पीता, कम से कम दो शराबी मिलके पिएंगे। गांजा पीने वाला अकेला गांजा नहीं पीता, चोरी करने वाला अकेला चोरी नहीं करता। लेकिन दो विद्वान व्यक्ति कभी एक जगह नहीं रह सकते। तो सद्गुणों में बिखराव था, बानर सब बिखरे हुए थे। भगवान राम ने इसको एकत्रित किया। भगवान राम आत्म स्वरूप है, हमारे भीतर की आत्मा ही राम है। और जिस दिन ये सद्गुण इकट्ठा हो जाएंगे, तब जाके वो दुर्गुण रूपी राक्षस समाप्त होंगे और अंत में मोह रूपी रावण मरेगा। तो मोह रूपी रावण को कौन मार सकता है? वही है राम सर्वेश्वर, जो मन को जीत लेता है, जो मन पर विजय प्राप्त कर ले, वही श्री राम है। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। आइए एक भजन के साथ पूज्य गुरुदेव देवदास जी का एक आदेश हुआ है चंदैनी गोंदा के गीत का, आपकी सेवा में प्रस्तुत है। पूरे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। पूरे हो तो सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो। पूरे हो तो सुंदर काया ना सुंदर काया, हरि बिना तरसे हो।
नहीं है तन सारी दुनिया के मायार दो पूरे हो तय बसाले मन और सुंदर काया हर बिना तरसे हो तोर मोर कही के भरम भूले ना तोर मोर कही के भरम भूले ना तोर कुछु नहीं है दुनिया मदो तोरे हो तय धर्म छूले ना तो सुंदर काया हर बिना तरसे हो संझा के बेरा कौआ तो करे का संझा के बेरा कौआ तो करेगा तय पीरितला बढ़ा के रे दो पूरे हो चल देवे कोट गाँव तो सुंदर काया हर बिना तरसे हो राम धरे धनुष लखन धरे बाण राम धरे धनुष लखन धरे बाण सीता माई के भोजन वर हो पूरे हो चल दिए हनुमान तो सुंदर काया हरि बिना तरसे हो हरि बिना तरसे हो हरि बिना तरसे हो हरि बिना तरसे हो बोलिए खुमान दादा की जय श्यावर रामचंद्र की जय पूज्य सुरेश महाराज की जय जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया भटका हुआ मेरा मन था कोई मिल ना रहा
था सहारा, भटका हुआ मेरा मन था, कोई मिल ना रहा था सहारा। लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे, लहरों से लड़ती हुई नाव को जैसे मिल ना रहा हो किनारा, मिल ना रहा हो किनारा। इस लड़खड़ाती हुई नाव को जो किसी ने किनारा दिखाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। शीतल बनी आग चंदन के जैसे, राघव कृपा हो जो तेरी, राघव कृपा हो जो तेरी। उजियार पूनम हो जाए रातें, उजियार पूनम की हो जाए रातें। ज्योति अमावस अंधेरी, ज्योति अमावस अंधेरी। युग युग से प्यासे मरुभूमि में जैसे सावन का संदेश पाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया। राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। जिस राह की मंजिल तेरा मिलन हो, उस पर कदम मैं बढ़ाऊं। फूलों में खारों में पतझड़ बहारों, फूलों में खारों पतझड़ बहारों में मैं ना कभी डगमगाऊं, मैं ना कभी डगमगाऊं। पानी के प्यासे को तकदीर ने जैसे जी भर के अमृत पिलाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए तरवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है। मैं जब से शरण तेरी आया मेरे राम, आया मेरे राम, आया मेरे राम। सियावर रामचंद्र की शंकर